स्पाइडर रेमेडीज की सबसे मशहूर दवा है वो है टारेंटुला हिस्पैनिका या स्पेनिश स्पाइडर। और 3 ऐसी बीमारियां हैं जो आजकल बहुत ज्यादा प्रचलित है। बच्चों के अंदर ऑटिज्म या ADHD, दैट इज अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर, बड़ों के अंदर डायबिटीज और पार्किंसंस। ये 3 बीमारियों के लिए एक बहुत ही अच्छी, उम्दा एंड टाइम टेस्टेड दवा है, तो वो है टारेंटुला हिस्पैनिका। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। टारेंटुला हिस्पैनिका के बारे में बात कर रहा हूं। दोस्तों, जो भी दवा बताता हूं प्लीज अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। पोटेंसी भी उन्हीं से पूछेंगे। और जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं प्लीज हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। टारेंटुला हिस्पैनिका और उसका एक रूप जो हम ADHD ऑटिस्टिक केसेस के अंदर देखते हैं। दोस्तों, टारेंटुला हिस्पैनिका का जो बच्चा है या इवन बड़े लोग जो ADHD से सफर करते हैं, बहुत ही सेंसिटिव किस्म का इंसान रहता है, बहुत अत्यधिक सेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव रहता है वो। और वो बन जाता है क्योंकि वो ADHD का है। ADHD का मतलब होता है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो वो एक जगह पे एकाग्रता हो ही नहीं सकती, उसकी कंसंट्रेशन हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो रेस्टलेस बहुत ज्यादा रहता है, यहां से वहां घूमेगा, इसको यहां रखेगा, कंटिन्यूसली यहां देखते। तो इसीलिए रहते इंटेलिजेंट है, लेकिन कोई चीज एकाग्र न रहने की वजह से वो सब चीज कैचअप नहीं कर पाते, तो दिखते बहुत बुद्धू है। और फिर बिकॉज वो रेस्टलेस बहुत ज्यादा है, तो यहां वहां देखते हैं, एक्चुअली वो क्यूरियस रहते हैं। वो देखना चाहते हैं कि भाई सपोज ये अगर पेपर में दिख रहा है तो क्या होगा इससे। वो एक्सपेरिमेंट करते हैं और भूल से उनसे टूट जाता है, और टूट जाता है तो दे डिस्ट्रॉय थिंग्स। एंड इसीलिए बाकी सब जो फैमिली मेंबर्स है या स्कूल के अंदर या दोस्तों के अंदर वो एक्सेप्ट नहीं होते एज नॉर्मल चिल्ड्रन। बड़ा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाता है। और साथ में उनको एक अंदर से इच्छा होती है, प्रबल इच्छा होती है कि वो बिजी रहे, कोई ना कोई चीज काम करते रहे। खाली बैठना बिल्कुल चलता है, बिकॉज उनका दिमाग बहुत तेजी से दौड़ते रहता है। और उसी तरह से वो उनका शरीर भी ये होना चाहिए। इन लोगों को अक्सर क्रेविंग रहती है कोल्ड वाटर, चिल्ड वाटर की, पानी पीने की। यानी इवन ठंडी के अंदर भी उनको फ्रिज का पानी चाहिए। ये फॉस्फोरस का भी सिम्टम है, विराट्रम एल्ब का भी सिम्टम है, और टारेंटुला हिस्पैनिका भी सिम्टम है। अगर खाने की बात किया जाए तो उनके अंदर पेशेंस ही नहीं रहती है कि वो रुक सके खाना जब तक पके। रॉ खाना, सैलड्स खाना, रॉ कच्चे फल खाना, कच्ची सब्जियां खाना इनको बहुत ज्यादा पसंद है। इवन मीट भी जो है वो थोड़ा सा अनकुक्ड रही तो इन लोग ज्यादा रिलिश करते हैं। ये बच्चे लोगों को या ADHD ऑटिस्टिक पेशेंट्स को, इनको कुछ कलर्स से बहुत ज्यादा नफरत है, जैसे कि ग्रीन, रेड और ब्लैक से नफरत है। ब्लैक से कुछ टारेंटुला को अत्यधिक प्यार भी रहता है, लेकिन ग्रीन और रेड और ब्लैक ओवरऑल वो पसंद नहीं करते। सेक्सुअल एपेटाइट काफी यंग एज में इनको ज्यादा आ जाता है। नॉर्मली हम लोग देखते हैं कि 12, 13, 14 साल लड़के लड़कियां जैसे किशोर अवस्था में प्रवेश करते हैं तो वैसे सेक्सुअल इंपल्स आती है। ये सही भी है। और 15, 16, 17 साल में वो बढ़ती है, 20, 21 साल के अंदर वो चरम छूती है। इन लोग का जो सेक्सुअल एपेटाइट है वो 8-9 साल से शुरू हो जाता है। इन्हें उम्र के 8वें साल, 9वें साल से चालू हो जाता है, और बाय द एज ऑफ 12 and 13 वो एक्सट्रीम हो जाता है। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, इतना हार्मोनल बेचारे उनको ये आता है। तो वो अपने जैसे हायोसाइमस में रहता है, अपने आप को अट्रैक्ट करने के लिए अपना बदन दिखाना पसंद करते हैं। कपड़े खोल देंगे, वो बात भी ऐसे करेंगे जिससे सेक्सुअल टोन के अंदर बातें रहे। उनको घूमना फिरना, नेकेड, डिजायर्स टू रन नेकेड, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है। अब ऐसे बच्चों जिसको हम बोलते हैं मॉरल सेंस इनका कम हो जाता है। उनको समझाओ लेकिन वो समझते ही नहीं है, हंसी में मजाक में डाल देते हैं। माँ बाप ने समझाया बेटा ऐसा नहीं होता, लेकिन उनको पल्ले नहीं पड़ता, बिकॉज वो हार्मोनल अर्ज बहुत ज्यादा रहती है। और हर बार, हर दिन के कोई भी समय के अंदर उनको एक्साइटमेंट भी बहुत ज्यादा रहता है, नाचना गाना। ये पार्टी एनिमल्स है, तो उनकी सबसे ज्यादा कोई पार्टी में एंजॉय करने वाला है, नाचने वाला रहता है, वो है टारेंटुला। नक्सवामी का तो है ही है, टारेंटुला भी है। और धमकी देना इनसे सीखे।
कोई भी चीज के लिए एक तो बहुत जल्दी एक्साइट हो जाते हैं और फिर धमकी दे देंगे, करेंगे कुछ नहीं, मारना ठोकना नहीं, लेकिन धमकी बहुत ज्यादा देते हैं। और उनको लगता है कि सामने वाले ने मेरे इंसल्ट ही किया, जबकि सामने वाला अच्छे से बात करता है, बट उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि मुझे मेरा इंसल्ट हुआ है, वैसा कुछ रहता नहीं है। ये इमेजिनेशन बहुत प्रॉब्लमैटिक है। कई बार ऐसी हस्बैंड्स हमारे पास आते हैं कि डॉक्टर साहब जब भी मैं नॉर्मल भी बात करता हूं तो मेरी वाइफ को लगता है कि मैं उसको इंसल्ट कर रहा हूं, उसी तरह से वाइफ भी बोलती है हस्बैंड के लिए। तो ऐसे अनऑर्थोडॉक्स सिम्टम्स के लिए भी टैरेंटुला एक बहुत ही अच्छी दवा है। मेंटल सिम्टम्स, जनरली सभी मेंटल सिम्टम्स अच्छे हो जाते हैं, जैसे जैसे शाम आती है वैसे वैसे पेशेंट शांत होते जाता है, और फिजिकल सिम्टम्स बढ़ते जाते हैं इवनिंग के अंदर। जैसे प्लैटिना के अंदर भी है, मेंटल सिम्टम्स नीचे हुए तो फिजिकल सिम्टम्स बढ़ते हैं, फिजिकल सिम्टम्स कम हुए तो मेंटल सिम्टम्स बढ़ते हैं। ये टैरेंटुला और प्लैटिना दोनों के अंदर ऐसी है। सभी सिम्टम्स कोल्ड डैम प्लेसेस के अंदर कम हो जाते हैं। अरेनिया डायडेमा का बिल्कुल उल्टा, अरेनिया डायडेमा उमस की जगह पे ठंडी जगह के अंदर बढ़ता है कोई सिम्टम, टैरेंटुला के सिम्टम्स सब अच्छे हो जाते हैं। टैरेंटुला बहुत ही झूठ बोलने वाला इंसान है। अपना मतलब निकालने के लिए वो बराबर दूसरों को मैनिपुलेट करना, किससे काम, कैसे दूसरों से काम निकाल पाना, ये कोई टैरेंटुला से सीखे। और वो झूठ बोलने में माहिर है, उसको पकड़ पाना बहुत ही मुश्किल है। टैरेंटुला ने अगर झूठ बोला, इसको हम बोलते हैं व्हाइट लाइज, वो समझता है कि व्हाइट लाइज है, वो अपने भलाई के लिए, दूसरों के भलाई के लिए उसके दिमाग में सोचता है, पर एक्चुअली वो फ्रैंक झूठ ही रहता है, उस पर आप बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकते। और उसका कांस्टेंट कंप्लेंट्स रहता है कि मेरा इंसल्ट हो रहा है, मेरा मान नहीं रखा गया है, जबकि ऐसा, इसलिए वो दोस्ती नहीं कर पाता। इसके झगड़े भी बहुत सारे होते हैं उसके ग्रुप्स के अंदर, और वो मारने में भी कसर नहीं करता, हाथ पैर भी उसको चला देता है। इवन वो बेस्ट फ्रेंड्स भी है तो वो फ्रेंडशिप की कदर नहीं करता है, वो अपने ईगो को ज्यादा ये देता है। ये हुआ ADHD और ऑटिज्म चिल्ड्रन के अंदर टैरेंटुला। एक दूसरा रूप है टैरेंटुला का पार्किंसंस डिजीज के अंदर। पार्किंसंस डिजीज के अंदर क्या होता है कि एक ट्रायो है, एक तो रिजिडिटी, ट्रेमर्स। रिजिडिटी का मतलब होता है हाथ पैर बिल्कुल अकड़ जाना, ट्रेमर्स मतलब हाथ हिलना कंटिन्यूसली, और जो चाल होती है वो पेशेंट जब चलता है तो इतनी फास्ट चलता है एज इफ चेजिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और फिर अल्टीमेटली ये सभी सिम्टम्स टैरेंटुला के अंदर है। और टैरेंटुला से बहुत अच्छा पार्किंसनिज्म कंट्रोल होता है। इट इज वन ऑफ द फेवरेट ड्रग्स, नहीं होना चाहिए एक होम्योपैथी फेवरेट ड्रग, लेकिन अक्सर हमने देखा है पार्किंसंस पेशेंट को टैरेंटुला बहुत अच्छा कंट्रोल कर पाता है। उसी तरह से अगर लकवा मार गया है, वो आधा लकवा जिसको हम हेमिप्लेजिया बोलते हैं, या पूरा लकवा दोनों हाथों पैर, ये उसके रिकवरी स्टेज में भी टैरेंटुला अच्छा काम करता है। खास करके लकवे के कई साल बाद जब हाथ पैर अकड़ जाते हैं तो उसके लिए बेटर काम करता है। डायबिटीज के लिए भी हमने जो हमारे रिसर्च, मैंने अभी पेपर प्रेजेंट किया था डायबिटीज पे, और हमने जो रिसर्च किया था, जो सबसे कॉमन कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग्स है उसमें है सल्फर डायबिटीज के लिए, फास्फोरस है, लाइकोपोडियम है। उसी तरह से टैरेंटुला भी ए वेरी गुड रेमेडी फॉर डायबिटीज मेलाइटिस का एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल ड्रग। खास करके अगर शुगर चालू हुआ है कोई दुख के कारण से, या कोई एंजाइटी के कारण से कि भाई मेरे बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है और मुझे डायबिटीज चालू हो गया है, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही है, या मेरा बहुत बड़ा लॉस हो गया है, कोई भी दुख का कारण अगर हो, जैसे नाट्रमूर का होता है, उसी तरह से टैरेंटुला का भी है। और उसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट उसका फीचर है डायबिटीज के अंदर एक्सेसिव वीकनेस और बहुत ज्यादा यूरिन होना, रात भर और दिन भर पेशाब के लिए जागता रहता, जबकि उसका पानी इतना कंजम्पशन नहीं रहता। और जब भी पानी पीते हैं वो ठंडा पानी, चिल्ड पानी चाहिए उनको। दोस्तों, और दो बीमारी है, एक है अतड़ियों का कैंसर और दूसरा है फाइब्रॉइड यूट्रस के अंदर भी टैरेंटुला बहुत कॉमनली यूज होता है। कैंसर ऑफ द कोलॉन, अतड़ियों, बड़े अतड़ी का जो कैंसर है उसके अंदर लैट्रिन बिल्कुल रुक जाती है, उसको बोलते हैं ऑब्स्टिपेशन, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन। और जब भी लैट्रिन होती है तो खून के साथ होती है। रेक्टम के अंदर, गुदा द्वार के अंदर पेन बहुत ज्यादा होता है, नौशिया होती है, उल्टियां होती है। हम आर्सेनिक, सीकल को और भी सोच सकते हैं, टैरेंटुला भी बिल्कुल सोचना चाहिए। टैरेंटुला हार्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रेमेडी है। रोमैटिक हार्ट डिजीज, खास करके वॉल्व अगर खराब हो गया हो, माइट्रल रिगर्जिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस, ऐसे कंडीशन के अंदर
ऐसा लगता है कि मेरा गला घुट रहा है, अगर पेशेंट को लगता है, या छाती पे एक भार रख दिया गया हो और वो पूरा भार, जो घबराहट होती है, वो छाती में से लेके दोनों हाथों तक फैलती है, और पेशेंट हमेशा ऐसे आर्म सबको रेज करता है, उसको ऐसे ही अच्छा लगता है, बार बार ये ऐसे ऐसे करते रहता है, और उसको लेफ्ट साइड सोना पसंद है। और जब भी दिन भर में, रात भर में इनकी छाती धड़ 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 करती रहती है, उसको हार्ट बीट सुनाई देती है, इसको हम बोलते हैं पैल्पिटेशंस। ये वॉल्व की खराबी की वजह से होता है। ये समूह जो है हार्ट के लिए, ये टैरेंटुला को इंडिकेट करता है, और टैरेंटुला बहुत सारे पेशेंट्स को एटलीस्ट सेटल कर देती है, इफ नॉट क्योर। दोस्तों, जो भी दवा बताऊं, प्लीज वापस कह रहा हूं कि अपने होम्योपैथ से कंसल्ट करके लेंगे। आपको कोई भी प्रश्न हो, वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। और मुंबई में फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मिलता हूं। नागपुर में बाकी दिन महाराष्ट्र के नागपुर है, वहां पर मिलता हूं। आप कांटेक्ट करना चाहते हैं, प्लीज कांटेक्ट अस ऑन 9307965618। थैंक यू वेरी मच।